वो क्या कहते हैं, वो किन्हें नमस्कार किया और कैसे नमस्कार किया और क्यों नमस्कार किया। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, कैसे नमस्कार किया और क्यों नमस्कार किया। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो समझ लीजिए समय सार पढ़ना हमारा सार्थक हो जाएगा। एक चरण से, पहले मंगलाचरण की गाथा के एक चरण से सारी बात हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। किन्हें नमस्कार किया और कैसे नमस्कार किया और क्यों नमस्कार किया, ये बात समझ में आ जाए तो हमारा समय सार पढ़ना और यहाँ सिद्ध क्षेत्र पर आना निश्चित रूप से सार्थक हो सकता है। हम सभी मुमुक्षु हैं और साथ ही निश्चय वाले हैं। यदि निश्चय वाले हैं तो हमारी क्रिया भी कौन सी होनी चाहिए, निश्चय वाली होनी चाहिए। व्यवहार वाली तो नहीं होनी चाहिए ना, कि होनी चाहिए, व्यवहार वाली भी होनी चाहिए। निश्चय व्यवहार का सुमेल भी होना चाहिए। तो हम जब वह निश्चय तक पहुँचेंगे तब वास्तव में इसकी सार्थकता होगी, और यदि वहाँ तक नहीं पहुँचे तो इसकी सार्थकता होने वाली नहीं है। लेकिन निश्चय तक पहुँचने से पहले व्यवहार की हमारी स्थिति क्या है इसकी भी तो विचार करें। जब भी नमस्कार करने की बात आती है, वंदना करने की बात आती है, तब तीन बातों को एकाग्र करने की बात आती है। दौलत राम जी ने दो जगह लिखा, एक तो छड़ाला के मंगलाचरण में और देव स्तुति का जो अंतिम छंद है, इन दोनों छंदों में तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके। और तुम गुण गणमणि गणपति, गणतन पावही पार, दौल अल्पमति किम कहे, नमहु त्रियोग समार। दोनों जगह इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, नमहु त्रियोग समार। तीनों योगों को संभाल कर नमस्कार करने की बात की। हम उस बात को वंदित्व सव्व सिद्धे में लगाते हैं। यहाँ हम मानो क्षेत्र की वंदना के लिए आए, सिद्ध भगवंतों की वंदना के लिए आए हैं, तो हमें नमहु त्रियोग समारिके, तीनों योगों को संभाल कर नमस्कार करना चाहिए। अब हम तीनों योग हमारे संभलते हैं कि नहीं संभलते हैं, संभल रहे हैं कि नहीं संभल रहे हैं। ये कौन से तीनों योग, मन वचन और काया। ये भी गजब बात है कि सबसे पहले किसको लिया इसमें, मन को लिया। काया से तो हम यहाँ आ ही चुके हैं, काया से हम यहाँ आ ही चुके हैं, और ऊपर सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए जाएंगे तो काया से तो जाने ही वाले हैं, और वचनों से भी बराबर हम आपको नमस्कार करते हैं। हर टोंक पर पहुँचेंगे, वहाँ जो अर्घ्य लिखा हुआ है, छंद लिखा हुआ है, उसे वचनों से बोलेंगे। ये दोनों क्रिया तो करेंगे, तीसरा हमारा उससे जुड़ान होता है कि नहीं होता है, मन का जुड़ान उसके साथ होता है कि नहीं होता है, और सर्वाधिक लाभ किसका मिलेगा। मन वचन काय में से काया और वचन के साथ साथ मन की एकाग्रता, तीनों को संभाल कर, तीनों के संभालने में तीनों एक जगह होना चाहिए, एक उद्देश्य, एक कार्य के लिए तीनों समर्पित होने चाहिए। ये तो व्यवहार की अपेक्षा से बात हुई। अब निश्चय की दृष्टि से वंदित्व सव्व सिद्धे क्या है। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया तो निश्चय से नमस्कार कैसे करना है, क्या उपाय है उसका। और जो हम नमस्कार करते हैं उस नमस्कार की विधि में हर एक का फल भी हमें अलग अलग मिलता है, एक सा नहीं है। हर एक का फल हमको बिल्कुल अलग अलग मिलता है।
दर्शन पाठ में हम बोलते हैं दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। 3 कार्य है। देवाधिदेव का दर्शन, ये तो किनका दर्शन करना ये बता दिया, देवाधिदेव का दर्शन। पहला कार्य है दर्शनम पापनाशनम, दूसरा कार्य है दर्शनम स्वर्ग सोपानम और तीसरा कार्य है दर्शनम मोक्ष साधनम। यदि कार्य 3 है तो कारण भी 3 होना चाहिए, क्योंकि कार्य के अनुसार कारण में अंतर होता है। कार्य अलग अलग है तो कारण भी अलग अलग होना चाहिए, लेकिन कारण अलग अलग कहाँ है? वहाँ तो एक ही कारण लिखा हुआ है कि दर्शनम, दर्शन ही लिखा हुआ है। लेकिन दर्शन लिखा हुआ होने पर भी उस दर्शन के अर्थ अलग अलग हैं। पहला दर्शन क्या है कि दर्शनम देवदेव से, तो देवाधिदेव का दर्शन, और हम यहाँ सिद्ध भगवंतों की बात कर रहे हैं तो सिद्ध भगवंतों का दर्शन। लेकिन पहला दर्शनम पापनाशनम, ये क्या है? जब हम इस क्षेत्र पर आए हैं और पर्वतराज की वंदना के लिए जाएंगे, काया से हम चल रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर पाप का परिणाम उत्पन्न होगा? इसलिए जिनेंद्र भगवान के चाहे जिन मंदिर जाए, चाहे क्षेत्र पर जावे, और वहाँ जाने पर पाप का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, ये दर्शन तो हो गया पाप नाशनम। आ गए हम इतने में ही। फिर जब हम अपने परिणामों को थोड़ा एकाग्र करके आगे बढ़ेंगे और अधिक एकाग्र करेंगे, जब हमारे भावों की विशुद्धि होगी, तब दूसरा होगा दर्शनम स्वर्ग सोपानम। लेकिन दर्शनम मोक्ष साधनम कैसे होगा? जो स्वर्ग का कारण बनेगा, संसार का कारण बनेगा, वो मोक्ष साधन कैसे होगा? तो अब वो तीसरा जो है दर्शनम मोक्ष साधनम, वो कौन सा दर्शन है? वो उसकी चर्चा, वहां तक पहुंचाने की कोशिश कुंद कुंद आचार्य की बात को लेकर के अमृतचंद्र आचार्य ने की है। लेकिन ये जो व्यवहार का पक्ष है, उस व्यवहार के पक्ष को अमृतचंद्र आचार्य ने गौण भी नहीं किया। और इसके माध्यम से व्याख्या कैसे करते हैं अमृतचंद्र आचार्य, ये भी हमें ख्याल में आती है बात। वे लिखते हैं, सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मनः प्रतिछंद स्थानीयान सर्व सिद्धान स्वात्मनि परात्मनि च निधाय द्रव्य भाव स्तवाभ्याम। ये इसकी वंदित्व की व्याख्या, वंदित्व सव सिद्धे की, फिर वोच्छामी वगैरह की व्याख्या और है, लेकिन वंदित्व सव सिद्धे की व्याख्या इतनी ली। तो किन्हें नमस्कार किया, क्यों किया और कैसे किया? तो सबसे पहले सर्व सिद्धान, सब सिद्धों को। फिर कहते हैं वो सिद्धों की, और जो ध्रुव अचल अनुपम, इनकी व्याख्या भी की। क्यों नमस्कार किया? सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान, सिद्धत्व के कारण साध्य जो अपना आत्मा, उसके प्रतिछंद के स्थान पर है। कौन है प्रतिछंद के स्थान पर? वे सिद्ध भगवान, जिनकी वंदना के लिए ऐसे होते हैं ना, अल्लाह मियाँ बड़े शाह ने पहले ही काट लिए क्या? हा? ऐसे बहुत से लोगों ने पहले ही वंदना कर ली है, पहले ही काट लिए 2 आने, पहले ही करके आ गए हैं, और कुछ अब जाने वाले हैं, जाएंगे। लेकिन वहां जाते समय क्यों कर रहे हैं? सिद्ध भगवंतों की वंदना हम क्यों कर रहे हैं? सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मनः प्रतिछंद स्थानीयान, हम जैसी दशा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रतिछंद के स्थान पर, प्रतिबिंब के स्थान पर कौन है? वे सिद्ध भगवान हैं। जैसी दशा हम प्राप्त करना चाहते हैं वैसी।
दशा प्राप्त करना चाहते हैं वैसी, और जैसे हम हैं वैसी वह दशा। टोडरमल जी ने तो ये भी लिखा, अपना स्वरूप दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब समान है ऐसे सिद्ध भगवान। तो हम जो दशा प्राप्त करना चाहते हैं इसके वे प्रतिछंद के स्थान पर है। कुंद आचार्य की तरफ से अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, सर्वप्रथम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार इसीलिए किया कि जो दशा हम प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे ही सिद्ध भगवान है, उन्होंने ये दशा प्राप्त कर ली है, इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। कैसे नमस्कार करते हैं इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात है। द्रव्य भाव स्तवाभ्याम, द्रव्य और भाव स्तुति से, इसकी चर्चा मैं बाद में करता हूं। इससे पहले कैसे नमस्कार करते हैं वे कहते हैं, स्वात्मनि परात्मनि च निधाय, अपने और पर की आत्मा में उन सर्व सिद्धों की स्थापना करके ही। वोच्छामि समय पाहुड़, समय प्रावृत को कहूंगा, लेकिन उसके पहले क्या करके कहूंगा? अपने और पर की आत्मा में किनकी स्थापना करके कहूंगा? सिद्ध भगवंतों की स्थापना करके। आचार्य से हम कह सकते हैं कि आचार्य आप अपने में स्थापना करने के लिए तो स्वतंत्र हो, अपने में भले ही सिद्धों की स्थापना करो, लेकिन हमें आप सिद्धों की स्थापना कर रहे, हमें बिना पूछे ही। ये अधिकार आपने किसको दिया? आपको किसने दिया? हमें सिद्धों की स्थापना करने का अधिकार किसने दिया? अरे आप में नहीं कर रहे हैं, वे अपने में ही कर रहे हैं। लेकिन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जिस शुद्ध आत्मा की बात, सिद्ध समान शुद्ध आत्मा की बात इस पूरे समय सार में कहने जा रहे हैं, वह कहने से पहले ये जरूरी समझते हैं कि वे अपने में और आप सब में, हम सब में सिद्धों की स्थापना करके इसकी चर्चा प्रारंभ करें। कैसे स्थापना कर रहे हैं वे सिद्धों की? कैसे स्थापना करेंगे? अपने में कैसे की और हम सब में कैसे की और क्यों की? मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। पहले ये कहते हैं कैसे सिद्धों की स्थापना की माने क्या? अपने में सिद्ध की स्थापना की माने क्या? कौन सा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किया होगा कि अपने में सिद्धपने की स्थापना करने के लिए? हम सबको बुलाया होगा ना। अच्छा, उनने अपने में की जब तो नहीं बुलाया होगा, लेकिन हम सब में करी तब तो बुलाया होगा। उन्होंने मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं ऐसा निर्णय किया। हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू ए निर्णय कर, और हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। तो मैं सिद्ध भगवान हूं ऐसा नक्की किया, ऐसा निर्णय किया और ऐसा अनुभव किया, ये उन्होंने अपने में सिद्धपने की स्थापना की। मैं स्वयं सिद्ध समान हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये अपने में स्थापना की। और जब अपने में सिद्धत्व की स्थापना की तो उन्हें सारे जगत के जीव कैसे दिखाई देने लगे? क्या दिखाई देने लगे? ये संसारी है, ये मनुष्य है, ये तिर्यंच है, क्या दिखाई देने लगे? अरे जगत के सारे जीव भी उन्हें सिद्ध समान दिखाई देने लगे, और सारे जीवों को वे सिद्ध समान देखने लगे, जानने लगे, मानने लगे। मैं भी सिद्ध हूं और जगत के सारे जीव भी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है, ये हम में स्थापना की। हम में स्थापना की तो हम में स्थापना की तो उन्होंने अपने ज्ञान में निर्णय किया ना। तो अपने ज्ञान में निर्णय करने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा। गुरुदेव श्री जब क्षमावाणी के संदर्भ में बात करते हुए ये कहते थे, मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ करना, पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ करना। इसका अर्थ क्या है
मैं सबको किस दृष्टि से देखता हूं? द्रव्य दृष्टि से देखना चाहता हूं, देखता हूं। बदा भगवान छो अने बदा भगवान थाओ। सबको भगवान देखते थे और भगवान बनने की प्रेरणा देते थे। तो हम कहे ना उनको, आप अपने आप को तो भगवान देखो, या हमें आप भगवान देखते हो? हमें भगवान देखने की आपको किसने परमिशन दी? अरे दृष्टि मेरी है, मैं कैसे देखूं इसके लिए आपसे पूछने की कहां जरूरत है। और गलत दृष्टि से देखूं तो आप ऐतराज कर सकते हो, लेकिन जब अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं तब तो ऐतराज करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो उन्होंने हम में भी सिद्धों की स्थापना की। हम सब भी सिद्ध समान है। क्यों की ऐसी स्थापना? क्यों किया? रेडियो स्टेशन से प्रसारण, आजकल एफएम हो गए हैं, एफएम से प्रसारण होता रहता है, रेडियो स्टेशन से होता है। किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारण हो रहा है और उस प्रसारण को हम अपने रेडियो सेट पर सुनना चाहते हैं। इसका उपाय क्या है? कैसे सुनेंगे उसे? क्या उपाय है? जिस रेडियो स्टेशन का हमें सुनना है, हमारी रेडियो की सुई को क्या करना पड़ेगा? उसी जगह स्थापित करना पड़ेगा, उसी जगह स्थिर करना पड़ेगा। तो क्या होगा? जहाँ का प्रसारण हो रहा है वह हमें बराबर सुनाई देगा। और थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो सुनाई नहीं देगा। फिर क्या सुनाई देगा? कोलाहल सुनाई देगा। वहाँ से बहुत बढ़िया संगीत चल रहा है और हम उस बढ़िया मधुर संगीत को सुनना चाहते हैं, तो हमारी रेडियो की सुई को बराबर वहीं लगाना पड़ेगा। थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो मधुर संगीत तो सुनाई नहीं देगा, कोलाहल सुनाई देगा। कुंद कुंद आचार्य उस रेडियो स्टेशन से किस बात का प्रसारण हो रहा है, यदि हमारी सुई वहां लगेगी तो वह हमें सुनाई देगा, और यदि थोड़ी इधर उधर हो गई तो हमें सुनाई देने वाली नहीं है। और उनका रेडियो स्टेशन था, मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूं। तो अब हमें वो बात सुननी है, वो बात हमें समझनी है, तो हमें अपने उपयोग की सुई को कहाँ लेकर जाना पड़ेगा? मैं भी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, मैं भी एकत्व विभक्त भगवान आत्मा हूं। यदि हम अपनी रेडियो, हम अपने उपयोग की सुई को यहां रखेंगे तो सुनाई देगा, अन्यथा गुणस्थान मेरे नहीं, मार्गणा स्थान मेरे नहीं है, ये जब कहेंगे तो हमें उथल पुथल होगी, फिर कोलाहल मच जाएगा। लेकिन इसलिए पहले ही उन्होंने कहा, मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं और जगत के सारे जीव सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है। वे अपने आप को शुद्ध आत्मा मानकर मेरी बात सुनेंगे तो उन्हें समझ में आ सकेगी, और अपने आप को संसारी रागी द्वेषी मानकर सुनेंगे तो उन्हें समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, ये स्थापित करके अब कहते कैसे नमस्कार किया? द्रव्य भाव स्तवाभ्याम, द्रव्य और भाव स्तुति के द्वारा। द्रव्य स्तुति क्या है उनकी? द्रव्य स्तुति है, कुंद कुंद आचार्य ने वंदितु, वंदना करके, ये कहा ना, नमस्कार करके, सब सिद्धों को नमस्कार करके, ये उनकी द्रव्य स्तुति हो गई। अब भाव स्तुति क्या है? भाव स्तुति है उनकी, मैं भी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। गुरुदेव इसे कहते हैं परलक्षी उपयोग, शुभाशुभ भाव से वृत्ति हटा करके उपयोग को अपने आत्मा में स्थिर करना, ये भाव स्तुति है। और इस भाव स्तुति के द्वारा उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया है। लेकिन भाव स्तुति से सिद्धों को नमस्कार हुआ कि अपने आप को नमस्कार हुआ? किसको नमस्कार करना है? किसको नमस्कार करना है? अच्छा, अपने आप को कैसे नमस्कार करना है?
पर से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा को नमस्कार करना, ये भाव नमस्कार है। कैसे नमस्कार करना? हम आपको जय जिनेन्द्र करते हैं तो ऐसा जय जिनेन्द्र करते हैं, भगवान को नमस्कार करते तो ऐसा नमस्कार करते हैं। तो अपने को नमस्कार करना हो तो कैसा करेंगे? ऐसा करेंगे। कैसा करेंगे? अपने आप की तरफ क्या करेंगे? हा? क्या उपाय है उसका? हा? कहते भक्ति पूजा किसकी करते हो? भक्ति पूजा ये बाहर दूसरों की कहाँ करते हो? अपनी करो, अपनी आत्मा की करो। अपनी आत्मा की पूजा कैसे की जाती है? कैसे करना चाहिए अपनी आत्मा की पूजा? कैसे करना? ऐसा करना चाहिए कि उधर जब पूजा करते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, तो जल चढ़ाते हैं। तो ये तो महावीर जिनेन्द्राय, आदिराज जिनेन्द्राय, उनको चढ़ा रहे ना। और आत्मा की करना हो तो क्या करेंगे? जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, इधर लेना। एक हवन हो रहा था अन्य धर्मों में, उसमें, और पंडित जी बैठे थे, हवन करा रहे थे। और हवन में बहुत सारी सामग्री डाली जाती है ना, तो नैवेद्य डालने का प्रसंग आया। बहुत बढ़िया देशी घी के लड्डू बने हुए थे और एक बच्चा भी बैठा हुआ था, उसके भी हाथ में दिया और बच्चे से कहा कि मंत्र बोल रहे हैं, जब मैं स्वाहा बोलूं तो क्या करना? इसमें डाल देना और स्वाहा बोलना। अब वो मंत्र बोल रहे थे, जब तक वो बहुत बढ़िया देशी घी का लड्डू उसके हाथ में था, वो बार बार उसके ध्यान वहीं वहीं जा रहा था। और जब पंडित जी ने मंत्र बोला और स्वाहा कहा तो उसने क्या किया? वहाँ डालने की जगह यहाँ डाला और स्वाहा नहीं बोला। आहा, क्योंकि मजा आया ना उसको लेकर के। अरे यही विधि है। उपयोग जो हमारा बाहर जा रहा है, गुरुदेव कहते हैं बाहर जाने वाले उपयोग की परिणति को अपने में झुकाना, अपने में नमाना। झुकाना नमाना नमस्कार है ना, तो अपने में झुकाना, अपने में नमाना, इसका नाम है भाव नमस्कार। तो अपने उपयोग को अपने में लगाना, ये भाव नमस्कार है। और यही भाव नमस्कार दर्शनम मोक्ष साधनम है। दूसरा कोई नमस्कार मुक्ति का कारण बनने वाला नहीं है। मैं इसे दूसरे तरीके से भी कहता हूं, 3 तरह के दर्शन होते हैं। एक चाक्षुष दर्शन, एक मानस दर्शन और एक अंतस दर्शन। हम 2 दर्शन तक तो पहुंचते हैं, तीसरे दर्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम मंदिर गए और भगवान को देखा, ये तो वंदित्व सर्व सिद्धि में और दिक्कत है। वंदित्व सर्व सिद्धि में क्या दिक्कत है? अरे पंच परमेष्ठी में आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंत भगवान तक तो आप चाक्षुष दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान का चाक्षुष दर्शन हो जाएगा? चाक्षुष आंखों से देख करके दर्शन होगा? नहीं, हम तो सिद्ध भगवंतों की प्रतिमा बनाते हैं। कैसी प्रतिमा बनाते हैं सिद्ध भगवंतों की? अपने यहाँ तो होती नहीं है। जतीश भाई जी, अभिनंदन कुमार जी स्वीकार नहीं करते। कौन सी? जो बीच में कटी हुई रहती ना, आकार कटा हुआ रहता है। क्यों नहीं करते? ये है ना प्रतिमा, है ना। कौन सी प्रतिमा इसमें से? कौन सी? जो पीतल का आकार बाहर का बना हुआ है वो प्रतिमा है, या बीच में जो आकार है वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा? कौन सी? वो बीच की जो खाली जगह है वो है ना, वो है। कहते प्रतिष्ठाचार्य जी कहते हमें संस्कार करना है। कहाँ संस्कार करें हम? अंक न्यास करना है, कहाँ करें? वो खाली जगह पर, खाली जगह तो नहीं है, वने वो पीतल तो है नहीं वो, और बीच की खाली जगह में करे कैसे? और यदि खाली जगह है तो फिर खाली जगह सब जगह है ना, कौन सी? फिर भी सिद्धों के आकार की प्रतिमा बनाते हैं। तो चक्षु से, चर्म चक्षु से देखना, ये चाक्षुष दर्शन, ये दर्शनम पाप नाशनम के लिए कारण बनता है। हम जाकर के देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करते ही सबकी आंखें बंद होती। देखना, किसी को भी जाएंगे, दर्शन करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। आप दर्शन करने, दर्शन माने देखना है ना, तो देखो ना, आंखें क्यों बंद कर रहे हैं?
नहीं है। अब मानस दर्शन शुरू हो गया है, अब मन में उनके स्वरूप का चिंतन चल रहा है, ये मानस दर्शन है। अब तीसरा अंतस दर्शन, वो क्या है? अरे जिनेंद्र भगवान का दर्शन सिर्फ जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए नहीं आए हैं। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके निज का दर्शन करना चाहते हैं, तो हम उस समय मैं भी आपके समान शुद्ध आत्मा हूं, यहां तक पहुंचे तो वास्तव में अंतस दर्शन होता है। ये भाव नमस्कार है, ये भाव स्तुति है। और इस भाव स्तुति के द्वारा कुंद कुंद आचार्य ने नमस्कार किया और हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा नमस्कार करेंगे तो वास्तव में वंदित्व सव सिद्धे होगा और साथ में दर्शनम मोक्ष साधनम होगा। नमः त्रियोग समाहरि के, मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, इसे हम जाने, इसे हम माने और जानकर मानकर इसमें स्थिर हो जाए। ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों को एक जगह लेकर के आए, ये नमः त्रियोग समाहरि के हैं। और ये तीनों समलेंगे तो वंदित्व सव सिद्धे सार्थक होगा, अन्यथा सार्थक होने वाला नहीं है। खिमचंद भाई ये कहा करते थे, जैसे बच्चों की आदत होती है ना, जैसे रेल चलती है तो रेल चलती है तो कुछ न कुछ आवाज़ आती है ना, तो उसमें से अपन कुछ न कुछ अलग अलग निकाल लेते हैं। घड़ी टिक टिक करती रहती है, उसमें से क्या आवाज़ आती है? तो खिमचंद भाई कहा करते थे, ये घड़ी जो टिक टिक कर रही वो क्या संदेश दे रही है? कहते तू सिद्ध मैं सिद्ध, तू सिद्ध मैं सिद्ध, तू सिद्ध मैं सिद्ध। अब पहले वो पेंडुलम चलता था ना घड़ी का, तो कहते वो पेंडुलम एक बार इधर जाता है फिर एक बार इधर आता है। ऐसे हमारे उपयोग का पेंडुलम चलना चाहिए। जब उधर चला गया तो तू सिद्ध। जब हम कल वंदना के लिए जाएं तो बराबर ये ध्यान में आना चाहिए, उधर उपयोग जाना चाहिए, तू सिद्ध। लेकिन उसके साथ साथ फिर पेंडुलम किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए। और इधर क्या आना चाहिए? मैं सिद्ध, तू सिद्ध मैं सिद्ध। यदि ये पेंडुलम ऐसा चले तो वंदित्व सव सिद्धे की सार्थकता है। जीवाजीव अधिकार में समस्त पर द्रव्यों से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा, एकत्व ममत्व बुद्धि छूटकर उपयोग अपनी तरफ आ जाए तो जीवाजीव अधिकार का वंदित्व सव सिद्धे है। कर्ता कर्म अधिकार में जगत के अन्य पदार्थों का, यहाँ तक रागादि भावों का और निर्मल पर्याय का भी वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, सहज अकर्ता हूँ, ऐसा भाव जागृत हो जाए तो वंदित्व सव सिद्धे हैं। पुण्य पाप अधिकार से, पुण्य पाप के समस्त भावों से रहित मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भाव आए तो पुण्य पाप अधिकार का वंदित्व सव सिद्धे हैं। आश्रव अधिकार में और बंध अधिकार में, आश्रव और बंध के परिणाम, खास करके बंध अधिकार में मैं किसी को मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ। ये अध्यवसान का भाव छूट करके अपनी शुद्धात्मा की तरफ आए तो आश्रय और बंध अधिकार का वंदित्व सव सिद्धे हैं। संवर और निर्जरा अधिकार में जो भेद विज्ञान की चर्चा आई है, भेद विज्ञानत सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, अस्सेव भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचना। इस दृष्टि से वह भेद विज्ञान का भाव जागृत हो जाए तो संवर निर्जरा अधिकार का वंदित्व सव सिद्धे है। और मोक्ष अधिकार में जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया तो मोक्ष अधिकार का वंदित्व सव सिद्धे हैं। और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में उक्त भाव सब स्वांग है, सर्व विशुद्ध ज्ञान
हमारा स्वभाव तो सर्व विशुद्ध ज्ञानमय ही है। ये यदि हमारी दृष्टि में आया तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का वंदित्व सर्व सिद्धे है। और अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं अभी पूरा नहीं हुआ है, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, इसमें अनंत गुणात्मक आत्मा हमारी दृष्टि में आ जाए तो वंदित्व सर्व सिद्धि की सार्थकता है। हम समय सार के आधार से अपनी शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करें, शुद्ध आत्मा में लीन हो तो वास्तव में वंदित्व सर्व सिद्धि की हमारी सार्थकता हो सकती है। मैं मेरी चर्चा पूरी करूं उसके पहले 5 मिनट और लेना चाहता हूं। हाँ जी, हाँ जी। 2 बातों के लिए। कल, अब मेरा समय पूरा हुआ कि नहीं मालूम, लेकिन कल मेरा समय रह गया था, इसलिए कल रात्रि में जो बात कर रहा था ना उसको बढ़ाते हुए, आदरणीय दादाजी अभी आए नहीं, मैं टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भवन में अध्ययन के लिए आया, अध्ययन किया और डॉक्टर साहब के सानिध्य में अध्ययन किया। उनका जो स्नेह हमको मिला, एक प्रसंग जब कुछ दंगे जयपुर में हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम हुए आपस में चल रहा था, और उस समय सुरक्षा, मंदिर की सुरक्षा होनी चाहिए, मंदिर की सुरक्षा करनी चाहिए। तो जितने हमारे विद्यार्थी थे उस समय, ये निखिलेश ने अपने उसमें लिखा भी है संस्मरण में, तब हम विद्यार्थी ये सभी सुरक्षा के लिए रात में जागृत रह करके, कोई आएगा तो पहले हमको मारेगा और हमारा आयतन बचना चाहिए, मंदिर बचना चाहिए, इस तरह से हम तैयार होकर के खड़े थे। अभी ताली इसमें मत बचाओ। डॉक्टर साहब कहीं बाहर थे और आए और उनको पता चला कि विद्यार्थी जान की बाजी लगा करके मंदिर की सुरक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। खुशी नहीं, चिंता हुई उन्हें। उस समय उन्होंने ये कहा कि भैया इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अचेतन मंदिर कदाचित एक बार चला जाए तो फिर बन जाएगा, लेकिन ये चेतन यदि चला गया तो फिर हम इसे कहाँ से लाएंगे, आपके माता पिता को कैसे करेंगे। और यदि आप रह गए तो नगर नगर में मंदिर बनवाएंगे। और आदरणीय जतीश भाई, अभिनंदन कुमार जी, इनके माध्यम से जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ मंदिर बराबर खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करता हूँ, नंद किशोर जी, हमारे एक शास्त्री नंद किशोर जी, खड़े हो जाए 2 मिनट। ये काटोल में, नागपुर के पास में है, और वहाँ मंदिर नहीं था, तो जो पार्क, उस पार्क में बैठ करके थोड़ा सा शेड बना हुआ था, उसके नीचे बैठ करके स्वाध्याय करते थे। डॉक्टर साहब का जब गायक भाव प्रबोधनी टीका छपी तो इन्हें मंगवाया, मैंने इतने क्यों मंगवा रहे हैं कि हम लोग स्वाध्याय करते। कहाँ करते हो? कि पार्क में बैठ करके स्वाध्याय करते हैं। और जब ये भाई बैठ करके स्वाध्याय करने लगे तो उन सब ने मिल करके अब वहाँ मंदिर बनवाया। ऐसा एक एक के कारण से, एक एक की प्रेरणा से। ऐसे ही हमारे दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र में भी कोई भी ऐसा संकुल हमारा नहीं है, वहाँ भी जिनचंद जी शास्त्री, पंडित महावीर पाटिल, ये सभी बराबर वहाँ तत्व प्रचार का कार्य करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को ही पहुँचाने का वहाँ प्रयास करते हैं। स्वाध्याय के लिए एक जगह बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। जब विचार बना तो जगह ले ली गई, और श्री जमनालाल जी, कैलाश चंद जी, प्रकाश चंद जी सेठी परिवार जयपुर वाले, इनके माध्यम से, इनकी प्रेरणा से स्वाध्याय भवन तक तो बन करके तैयार हो गया। लेकिन अब जिन मंदिर ऊपर बन रहा है, आगे बराबर विस्तार इस पर होता रहेगा। और वहाँ से भी निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी का ही तत्व प्रचार निश्चित रूप से वहाँ से होने वाला है। जिस नगर में वो बन रहा है, वहाँ के करीब 17 शास्त्री हो करके गए हैं, और वहाँ ये बराबर तत्व प्रचार की गतिविधि चलेगी।
हमें लगता है कि ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान उधर नहीं है ऐसा। कल मैंने जिनको बुलाया था यहाँ, जो कर्नाटक के कर्नल थे और उनके पिताजी एसीपी नवल गुण, ये इन्होंने मुझे बताया कि ये अपने छोटे से बालक को ये संकित कुरकुरे, कल इनके बेटे की बात हुई थी, आज इनकी बेटी, ये हुबली रहते हैं और बेटी इनकी बेंगलोर में है, और ये सुबह इस बालक की पाठशाला लेते हैं 4:30 बजे उठ करके सुबह, और ये हुबली रहते हैं और वो बेंगलोर रहता है, कैसी पाठशाला लेते होंगे। तो ये फ़ोन के ऊपर उसकी पाठशाला लेते हैं और फ़ोन पर उसे पढ़ाते हैं। उसे तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय कंठस्थ है। और गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की बात बताता हूँ, इसे 47 शक्तियाँ और 47 नए याद है, 14 गुणस्थान याद है। इसे हिंदी पढ़ना नहीं आता तो पढ़ नहीं सकता, मात्र ये फोन पर उसे सुनाते हैं, समझाते हैं। ये सुन सुन करके 47 नया और 47 शक्तियाँ इसे याद हुई है। तत्वार्थ सूत्र तो हम गौन करते हैं, 47 नए, 47 शक्तियाँ, 47 शक्ति इससे हम सुनते हैं। दूसरा नहीं है। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट, ला रहा है। तो ये उस प्रांत में भी गुरुदेव के कारण से किस प्रकार से तत्व प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी। ये आपको सिर्फ एक नमूना दिखाना चाहता था मैं। हो गए सर, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों का है ना, बच्चों का प्रचार होना चाहिए। आप 2 मिनट दे दीजिए ना। 47 मैं अभी आप मत बोलिए इसके। हाँ, 47 शक्ति का बताएगा। मैं फोन से सिखाया हूँ उसको। शक्ति और नया शक्ति बोलो पहले। द्रव्य, नहीं, जीव, जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, उत्पादवय ध्रुवत्व, त्यागोपदान शून्यत्व, परिणम्य पारिणामिकत्व, अगुरुलकत्व, ಇನ್ನೂ ಐತಿ ಅಗುರುಲಕತ್ವ, ಪದವೈದ್ರ, बोलो बोलो बेटा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, जहाँ से याद आ रहे वहाँ से बोलो। अब इतने लोगों के सामने खड़ा हुआ है तो जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, अगुरुलघु परिणम्य पारिणामिकत्व, त्यागोपदान शून्यत्व, अगुरुलघुत्व, अमूर्तत्व, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व, निष्क्रियत्व, नियतप्रदेशत्व, स्वधर्म व्यापकत्व, साधारण असाधारण धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, विरुद्ध धर्मत्व, तत्व, अतत्व, अतत्व, एकत्व, अनेकत्व, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव अभाव भाव, क्रिया, ज्ञान, व्यवहार, निश्चय, अशुद्ध, शुद्ध। वो तो 47। अरे जिसमें उच्चारण करना मुश्किल है इस उम्र में। द्रव्य, पर्याय, अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य। मैं इनको फोन से सिखाऊं,
मेरे प्रेरणा मिला छोटा दादाजी से। छोटा दादाजी कहते एक भी मुझे श्रोता मिलेगा मैं उसका सिखाऊंगा। मुझे कोई श्रोता नहीं था। रात में 5 बजे, मैं 3 बजे से 5 बजे तक गुरुदेव का प्रवचन सुनता हूँ। फिर ये उठ के 4 बजे उठता है, फिर ये सुनने के लिए आता है। वो बोलता है स्वामी जी, कांजी स्वामी जी का प्रवचन डालो, नहीं तो वो टोपी का है ना दादा, उसका प्रवचन सुनता है। टीवी नहीं है हमारा घर में, बेटे के घर में टीवी नहीं, हमारे घर में भी टीवी नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एक छोटे से बालक में कैसे अध्यात्म के संस्कार हैं, जो 47 शक्तियां समय सार जी महाग्रंथाधिराज के परिशिष्ट में है, जिनके बखान करते में पूज्य गुरुदेव श्री सदैव भाव विभोर रहते थे। ऐसी शक्तियों का उन्होंने अभी बहुत सुंदर रीत से उच्चारण किया। अभी सबसे पहले आप यहाँ जिनवाणी विराजमान करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब का प्रवचन लगभग आधा घंटे में प्रारंभ होगा। तब तक हमारी सूचनाएं, हमारे विमोचन और जो आज की और कल की सारी सूचनाएं आपको दे दी जाएंगी। एक बार जिनवाणी विराजमान करने के लिए, स्तुति के लिए आप लोग खड़े हो जाएंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। कहो सर, 9 बार नमोकार मंत्र। बोले जिनवाणी माता की जय हो। एक और आह्वान मैं इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर करना चाहता हूं। हमारे जो खास करके स्नातक भी आए हैं, बहुत से विद्वान और बाकी सब भी है, हमें इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर समय सार की 50 गाथाएं और 50 कलश जरूर कंठस्थ करना चाहिए। 50 गाथाएं और 50 कलश, और वे कौन से हैं ये आप अपनी रुचि के अनुसार निश्चित करें। जिन्हें मूल गाथा और कलश याद नहीं होते, वो सरल पद्यानुवाद भी याद कर सकते हैं। तो हमारी ये स्वर्ण जयंती के समय सार विधान की स्मृति हमारे चित्त में रहेगी। हाँ जी, आप सब लोग शांति से बैठ जाइए। देखिए, अभी मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा